कि मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। ओए याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। और इसी के बीच में 51 मुद्राएं अरविंद साक्ष जो उजागरपुर कुसमरा से आए हैं, 51 मुद्राओं से हमें व्यासपीठ पर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे। मोए याद बलम तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। ओए याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। ओए याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। अरे दूसरो जन्म जब पिया धरूंगी, दूसरो जन्म में पिया धरूंगी, तब तेरो आए के पल्लो पकड़ूंगी। जब तेरो पल्लो पकड़ूंगी। जई दुख में प्राण गमाए रही हूँ, मैं तो जाए रही हूँ। जय दुख में प्राण गवाई रही हूँ, मैं तो जाए रही हूँ। ओए याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। सजना राजा सजना हे मोय पिया ने क्षमा कर दीजो, हे मेरे पिया कोई माफ कर दीजो। मेरी याद बलम मती कीजो। मेरी याद पलम मत कीजो। जय गम में प्राण गमाए रही हूँ, मैं तो जाए रही हूँ। जय गम में प्राण गवाए रही हूँ, मैं तो जाए रही हूँ। ओए याद सजना तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। पहुंच गई रानी सुनीति बियाबान जंगल में। जब रानी सुनीति एक घना सा बाग है और उसी बाग में कुआं है, उस कुआं में गिरने के लिए रानी सुनीति जब आगे बढ़ी तो रानी सुनीति को बाबा नारद मिल जाते हैं और रानी जैसे ही कुआं में गिरने के लिए उद्यत हुई, बाबा नारद आगे बढ़े और सुनीति से बोले हैं, ठहर जाओ बेटी, तुम कौन हो और आधी रात को उस बियाबाग जंगल में क्यों आई हो बेटी? बाबा हाँ बेटी। मैं मरने को आई हूँ। मरने क्यों आई हो? क्या बात है बेटी? तुमने जो कपड़ा काहे के लिए रंगे? बाबा जी अगर तुम सच्चे साधु हो जी तो अपने योग के द्वारा पता लगाओ कि एक औरत किन परिस्थितियों में अपने प्राणों की आहुति देती है। हे बेटी, हाँ बात तो तुम बड़ी सुंदर सुंदर कर रही हो, लेकिन मैं प्रश्न कर रहा हूँ, उसका उत्तर दोगी? बाबा जी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, जी समझ में आ जाएगा तो उत्तर अवश्य दूंगी और नहीं समझ में आएगा तो अपना मुख मोड़ करके तो खड़ी सुनो, रहूंगी। तो सुनो बेटी। हाँ बेटी। अरे के बरसा थोड़ी भाई, अरे मेरी बेटी। बेटी अरे के बरसा थोड़ी भाई, अरे मेरी बेटी। और के
का उत्तर दो बेटी, बात क्या है? बाबा जी आपने प्रश्न तो बड़ा मर्म में किया है, क्या उत्तर दूं? अवश्य बेटी। बाबा जी बेटी। अरे ना बरसा थोड़ी भई ना कहूं गो किसान। बाबा सुन रहा हूँ बेटी, सुन रहा हूँ। अरे ना बरसा थोड़ी भई ना कहूं गो किसान। और खेत भी जयोड़े नहीं सुनियो संत सुजान। बेटी जी ना कहीं मेरे पिया मुझे छोड़ के गए, जी लेकिन मैं इतनी बड़ी अभागिनी हूं, मेरे गर्भ से पुत्र ने जन्म नहीं लिया, इसीलिए मैं मरने को आई हूं। तो हे बेटी, हाँ ये समाधान मरने से हल थोड़ा ही होगा। अब मुझे दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाबा। नहीं नहीं बेटी, तुम वैसे तो मुझे राजाओं की राजकुमारी लग रही हो, तुम इतनी सुंदर हो, इतने सुंदर कपड़े पहने हो, हैं? फिर इतना कमजोर वाला काम क्यों कर रही हो? मरो नहीं। तारीफ कम करो, तुम संत होकर के और तारीफ कर रहे हो किस तरीके हैं? कैसे संत हो तुम? बाबा हम संत महात्मा है बेटा, हमें तो डांगी लग रहे हो तुम, पक्के हैं? पक्के डांगी लग रहे हो। बेटी मेरी बात मानो, क्या? मरो नहीं, तुम अपने घर लौट जाओ, एक बेटा तुम्हारे अवश्य पैदा होगा। बाबा जी आज तक तो हम एक ही बात जानते थे क्या? कि जो ग्रस्त लोग होते हैं वो झूठ बोला करते हैं। जी आज मुझे पता चला कि जे रंगे भय तो डबल झूठा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है बेटी, बताओ। सुनो कि जिस बाग का माली चला गया, बाबा जी बेटी। क्यों नहीं फूल को मिलाएगा, जब पति न घर में आएंगे कैसे बेटा हो जाएगा। जब पति न घर में आएंगे कैसे लाला हो जाएगा। बाबा जी बेटी। ऐसा करो, जी। तुम अपने घर के लिए चले जाओ। नहीं 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 बेटी। इसलिए महात्मा चुप बैठो, मैं कर रही हूँ कर जाने दो। और तुम तो जाके भजन करो, मोसी पापिन को मर जाने दो। बाबा जी बेटी। जो पति थे वो सौतन ने छीड़ लिए, और बिना पति के लाला कैसे हो जाएगा। बाबा तुम झूठ कह रहे हो बाबा। हे तुम बेटी, हाँ अपने दिल को छोटा ना करो, संतों की बातों पर विश्वास करो। सुनो, कैसे विश्वास करूं बाबा। जिस बाग का माली चला गया और वो माली वापिस आएगा। अच्छा ये संत कसम से कहता है तेरे लाला हो जाएगा। लौट जाओ, लौट जाओ। कैसे भी नहीं लौटूंगी। ये संत कसम से कहता है तेरे लाला हो जाएगा। बेटी हाँ तेरी गोदी में लाला एक आए जाएगो घर लौट जाइए। तेरी गोदी में कन्हैया आए जाएगो घर लौट जाइए।
जब तक जग में चंद्र सितारे, जब तक जग में चंद्र सितारे, चंद्र सितारे, चंद्र सितारे, तेरे लाला को मुकेश भैया, तेरे बेटा को नाम वैसे छाए जाएगो घर लौट जाइए, तेरी गोदी में ललायक आए जाएगो घर लौट जाइए। मरो नहीं, संतों की बातों में विश्वास करो और तुम अपने घर लौट जाओ। मेरा वचन है कि एक बेटा तुम्हारे अवश्य पैदा होगा, और नहीं हो तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, चाहे जवा के गिर जाना। मेरे भगवत प्रेमियों,